बगदाद की वो सर्द रात थी जब हर कोई अपने घरों में आराम कर रहा था, मगर कासिर गली के नुक्कड़ पर एक फकीर ठंडी जमीन पर बैठा कांपता हुआ अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की बेकरारी थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। फकीर का नाम था शेख अजहर। वो कोई मामूली दरवेश न था, बल्कि इल्म और हिकमत का समंदर था। लोग कहते थे कि उसकी दुआओं में ऐसी कुव्वत थी कि तकदीर भी करवट बदल ले। मगर आज वो खुद किसी अजमत भरी तकदीर का मुंतजिर था। दूसरी जानिब शहर बगदाद के आलीशान किले में रोशनी की चकाचौंध थी। वो सुल्तान हम्माद की सल्तनत थी, एक ऐसा हाकिम जिसकी रियाया उससे मोहब्बत भी करती थी और डरती भी थी। उसकी तलवार ने न जाने कितने दुश्मनों के सर कलम कर दिए थे और उसके इंसाफ ने न जाने कितनों की तकदीर संवार दी थी। मगर इस रात उसकी पेशानी पर बल थे। सुल्तान का एक ख्वाब उसे बेचैन किए हुए था। उसने देखा था कि एक बूढ़ा फकीर उसके तख्त की तरफ बढ़ रहा है और उसके आते ही किले की दीवारें हिलने लगती हैं। वो घबराकर उठा और अपने वजीर को बुलवाया। ये ख्वाब क्या बताता है वजीर? वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरे आका, ये मामूली ख्वाब नहीं, ये कोई अलामत है। मुझे लगता है कोई फकीर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और वो तुम्हारी तकदीर को बदल सकता है। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तुम कहते हो कि एक मामूली फकीर मेरी तकदीर बदल सकता है? वजीर ने सर झुका लिया। दूसरे दिन सुबह जैसे ही सुल्तान अपने तख्त पर बैठा, एक सिपाही हाँफता हुआ आया। हुजूर, एक फकीर महल के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि उसे आपसे मिलना है। सुल्तान की आंखों में वही ख्वाब कौंध गया। उसने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। शेख अजहर जब महल में दाखिल हुआ तो हर कोई उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। फटे पुराने कपड़े, मगर चेहरा ऐसा जैसे हजारों राज छुपाए बैठा हो। उसने सुल्तान को देखा और मुस्कुरा दिया। क्या तुम वही हो जिसने मेरी सल्तनत को हिलाने का इरादा किया है? सुल्तान ने तंजिया लहजे में पूछा। फकीर मुस्कुराया, नहीं ऐ सुल्तान, मैं तो बस तुम्हारी तकदीर का पैगाम लेकर आया हूं। सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? फकीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? सुल्तान ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा राज जो उसकी समझ से बाहर था। बताओ फकीर, क्या तकदीर का फैसला है? सुल्तान ने हुक्म दिया। फकीर ने जमीन की तरफ देखा और फिर कहा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा? सुल्तान हंसा, मैं बगदाद का सुल्तान हूं, मेरे पास फौजें हैं, दौलत है, ताकत है, कौन मुझसे ये सब छीन सकता है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। तुम मेरी सल्तनत को खतरे में डालने आए हो? फकीर ने सर झुका लिया। नहीं ऐ सुल्तान, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। अगर तुम आज एक फैसला कर लो तो तुम्हारी सल्तनत भी सलामत रहेगी और तुम्हारी रूह भी, मगर अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा नाम और निशान भी मिट जाएगा। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, कौन सा फैसला? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। सुल्तान बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि फकीर को कैले में रोका जाए और उस पर नजर रखी जाए। मगर उसी रात अजीब व गरीब चीजें होने लगीं। पहली चीज, महल के सबसे करीबी वजीर की अचानक मौत हो गई। दूसरी चीज, सुल्तान के खजाने में आग लग गई और दौलत का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। तीसरी चीज, सुल्तान के सबसे वफादार सिपहसालार ने अचानक बगावत कर दी और सेना के कुछ हिस्से को अपने साथ मिला लिया। अब सुल्तान को एहसास हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि वाकई कोई इम्तिहान है। वो दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और चीखकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? फकीर ने गहरी नजर से सुल्तान को देखा और बस इतना कहा, तकदीर अपना फैसला लेने लगी है, मगर अभी वक्त है। अगर तुम अपनी गलतियों को पहचान सको तो यह सब रुक सकता है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, कौन सी गलतियां? फकीर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे तख्त की बुनियाद किसी के आंसुओं पर रखी गई है ऐ सुल्तान। अगर तुम उन्हें पहचान लोगे तो शायद बच जाओ। सुल्तान ठिठक गया। उसकी जिंदगी की तमाम गलतियां उसके जहन में घूमने लगीं। कौन थे वो लोग जिनके आंसुओं पर उसका तख्त टिका था? क्या सुल्तान हम्माद के लिए वो रात सुकून से सोने की नहीं थी? खजाने में आग लग चुकी थी, उसके वजीर की मौत हो चुकी थी और अब उसके सबसे करीबी सिपहसालार ने बगावत कर दी थी।
किले की ऊंची दीवारों के पीछे भी एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। सुल्तान बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखों में वो ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। एक बूढ़ा फकीर, तख्त हिलता हुआ और अंधेरे में गुम होती सल्तनत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने गुस्से में कहा और अपने वजीर आला को बुलाया। वजीर आला आया और अदब से झुककर बोला, हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर फकीरों की बातें महज ख्याली होती हैं। हुकूमत ताख्त ओ ताज से चलती है, तकदीर के ख्वाबों से नहीं। सुल्तान ने गहरी नजर से उसे देखा। अगर ये सिर्फ ख्वाब होता तो इतनी मुसीबतें अचानक क्यों आ जातीं? वजीर कुछ बोलने ही वाला था कि महल के एक जासूस ने अंदर आकर कहा, हुजूर, हमारे एक मुखबिर ने खबर दी है कि फकीर को शहर में कुछ लोग पहचानते हैं। कहा जाता है कि वो सिर्फ कोई आम फकीर नहीं, बल्कि किसी भूली बिसरी हकीकत का राजदार है। ये सुनकर सुल्तान की आंखों में शक का अंधेरा गहरा हो गया। अगर वो कोई राज जानता है तो हमें उसे जानने की जरूरत है। उसने हुक्म दिया कि फकीर को उसके सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही फकीर को महल के दरबार में ले आए। वो अब भी उसी सुकून के साथ खड़ा था, जैसे ये सब उसी की मंजिल की एक सीढ़ी हो। तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है, ए फकीर, सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उन्हें सच परेशान करता ही है। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। खबरदार, मेरी सल्तनत को लानत देने वाले, मैं तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। फकीर ने उसकी आंखों में देखा। अगर एक सर कटने से तुम्हारी सल्तनत बच सकती तो मैं खुद अपना सर पेश कर देता, मगर मसला सिर कटाने का नहीं, नीयत बदलने का है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, कौन से आंसू हैं जिन पर मेरा तख्त टिका है? फकीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, 5 साल पहले की बात याद है, जब तुमने एक बगावत को कुचलने के लिए एक गांव को जलाने का हुक्म दिया था। सुल्तान ने आंखें सिकोड़ लीं। हां, वो बागी थे, उन्होंने सल्तनत के कानून को तोड़ा था। फकीर ने गहरी नजर से देखा। क्या वाकई वो बागी थे या वो बस भूखे थे? सुल्तान ठिठक गया। फकीर आगे बढ़ा, वो लोग तुम्हारी बेइंसाफी से तंग आकर उठे थे। उन्होंने तुम्हारे खजाने से सिर्फ इतना मांगा था कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मगर तुमने उन्हें बागी कहकर आग में झोंक दिया। सुल्तान की आंखों में वो मंजर घूमने लगे, जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और राख में बदलते इंसान। फकीर की आवाज गूंज उठी, तुम्हारी सल्तनत उन मासूमों की बद्दुआओं पर टिकी थी। तकदीर तुम्हें इशारा दे रही थी, मगर तुमने उसे नजरअंदाज किया। अब वो बद्दुआएं तुम्हें तबाह करने आ रही हैं। सुल्तान के चेहरे पर पसीना छलक आया। तो क्या कोई राह नहीं? उसने बेबसी से पूछा। फकीर मुस्कुराया, हर गलती की तौबा होती है, मगर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी ताकत छोड़नी होगी। सुल्तान चौंक गया। ताकत छोड़नी होगी? हां, अगर तुम सच में अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो एक सच्चे हाकिम को करना चाहिए। सुल्तान फकीर की बातों में खो गया, मगर दूसरी जानिब उसके वजीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर सुल्तान सच में अपनी सल्तनत छोड़ने की सोच रहा है तो क्यों ना मैं ही उसे गिराकर तख्त पर बैठ जाऊं। वो अंदर ही अंदर एक साजिश बुनने लगा। सुल्तान पूरी रात बेचैन रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसे सच में अपनी सल्तनत छोड़ देनी चाहिए। क्या यही उसका इम्तिहान था? सुबह की पहली अजान हुई। महल की मीनारों से अजान की आवाज गूंज उठी, मगर उसी वक्त वजीर ने अपने खास लोगों को बुलाया और धीरे से कहा, वक्त आ गया है। अगर सुल्तान को रोकना है तो हमें उसे हटाना होगा। बगदाद की वो रात खामोशी में डूबी हुई थी, मगर महल के सबसे खुफिया हिस्से में एक साजिश पल रही थी। वजीर आला अपनी सबसे वफादार फौज के कुछ सरदारों के साथ एक खुफिया मजलिस कर रहा था। सुल्तान कमजोर पड़ रहा है, वजीर ने कहा। वो फकीर की बातों में आकर तख्त छोड़ने की सोच रहा है। अगर हमने उसे जल्द ही हटाया नहीं तो हो सकता है कि वो अपनी सल्तनत किसी और को सौंप दे। एक सरदार ने कहा, मगर हुजूर, सुल्तान की जान लेने का खतरा बहुत बड़ा है। अगर शहर में ये बात फैल गई तो रियाया बगावत कर देगी। वजीर मुस्कुराया, हम उसकी जान नहीं लेंगे। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि लोग खुद उसे गद्दार समझ लें। मगर कैसे? वजीर ने एक खतरनाक हिकमत ए अमली बताई। दूसरी जानिब फकीर शेख अजहर किले के अहाते में बने एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। वो पूरी रात जागकर इबादत कर रहा था, जैसे उसे आने वाले वक्त की खबर हो। सुल्तान बेचैनी में वहां पहुंचा और कहा, ए फकीर,
तुमने कहा था कि तकदीर बदल सकती है, मगर अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपनी सल्तनत भी खोने वाला हूं। फकीर ने गहरी नजर से उसे देखा। क्या तुम सच में अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार हो? सुल्तान ने ठंडी आह भरी। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो शायद मुझे यही करना होगा। मगर मगर क्या? मगर मैं डरता हूं कि अगर मैं चला गया तो ये सल्तनत किसी गलत हाथों में चली जाएगी। फकीर मुस्कुराया। अगर तुमने अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सल्तनत से भी बड़ी नेमत देगा। सुल्तान सोच में पड़ गया। अगली सुबह बगदाद में एक अफवाह फैल गई। सुल्तान हम्माद काफिर हो चुका है। उसने अपने ही तख्त को छोड़ने का इरादा कर लिया है और अब वो बगदाद को गैरों के हवाले करने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। जो कल तक सुल्तान को अपना रहनुमा समझते थे वो आज उसके खिलाफ खड़े होने लगे। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। हमें सुल्तान से जवाब चाहिए। वजीर ने पर्दे के पीछे से यह मंजर देखा और मुस्कुराया। बस अब एक आखिरी बार बाकी है। महल के दरवाजे अचानक खुल गए। सिपाहियों ने घबराते हुए ऐलान किया, सुल्तान हम्माद ने ऐलान किया है कि वो आज रात महल छोड़ देगा। ये सुनते ही भीड़ उबल पड़ी। सुल्तान गद्दार है, उसे गिरफ्तार करो। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये सच है तो हमें बगदाद की सल्तनत बचाने के लिए उसे तख्त से हटाना होगा। सिपाही भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। हालात बेकाबू हो गए। महल के अंदर सुल्तान बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। क्या तुमने देखा? तकदीर मुझे मेरे ही शहर में गद्दार बना रही है। फकीर ने इत्मीनान से कहा, जिस इंसान के दिल में यकीन हो वो दुनिया के हर इल्जाम से ऊपर होता है। मगर अब मैं क्या करूं? फकीर ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपनी सल्तनत को किसी गलत हाथों में जाने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हें इस वक्त अपने तख्त से दूर जाना होगा। सुल्तान की आंखों में बेचैनी थी, मगर फकीर की आंखों में यकीन की चमक। जो चले जाते हैं वो लौट भी सकते हैं। सुल्तान ने अपने तख्त की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अब क्या सुल्तान महल छोड़ देगा? क्या वजीर की साजिश कामयाब होगी? और फकीर का असली मकसद क्या है? महल की ऊंची दीवारों से सुल्तान हम्माद नीचे खड़ी भीड़ को देख रहा था। लोग गुस्से से चीख रहे थे, गद्दार सुल्तान, हमें नया हुक्मरान चाहिए। वो वही लोग थे जिन्होंने कभी उसकी बहादुरी और इंसाफ की मिसालें दी थीं, मगर आज वही उसकी मौत के तलबगार थे। मैंने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, सुल्तान ने दर्द से कहा। फिर भी ये मुझे गद्दार समझ रहे हैं? फकीर शेख अजहर सुकून से खड़ा था। सुल्तान, क्या तुम सच में अपने हुक्मरान होने का हक अदा कर पाए? सुल्तान चुप हो गया। फकीर ने कहा, अगर तुम लोगों के दिल जीत पाते तो आज ये भीड़ तुम्हारे खिलाफ न होती। हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। सुल्तान के चेहरे पर एक नई शिकस्त झलकने लगी। तो अब मैं क्या करूं? फकीर ने उसकी आंखों में देखा। अब वक्त आ गया है कि तुम यहां से निकलो ताकि तुम्हारी हकीकत सामने आ सके। सुल्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ही महल को छोड़कर भागने की सोच रहा है। रात के अंधेरे में फकीर और उसके कुछ वफादार सिपाही महल के पिछले हिस्से से बाहर निकले। सुल्तान ने आखिरी बार अपने तख्त को देखा। क्या मैं सच में इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? फकीर ने कहा, जो चीज तकदीर में हो वो वापस जरूर मिलती है। सुबह होते ही वजीर ने ऐलान कर दिया कि सुल्तान हम्माद गायब हो चुका है और अब बगदाद को नया रहनुमा चाहिए। उसने खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। लोगों ने पहले हल्का विरोध किया, मगर फिर सोचा कि अगर हम्माद सच में चला गया तो अब वजीर ही सही। महल में जश्न होने लगा। वजीर की ताजपोशी हुई, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी कितने दिनों की मेहमान है। वजीर ने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि सुल्तान हम्माद का नाम हर जगह से मिटा दिया जाए। उसके तख्त पर नया नाम लिख दिया गया। उसके पुराने सिक्कों को गलाकर नए सिक्के बनाए गए। उसकी तस्वीरें और निशानियां महल से हटा दी गईं। बगदाद में अब किसी को सुल्तान हम्माद याद नहीं रह गया। उधर सुल्तान अपने ही शहर में गैरों की तरह घूम रहा था। किसी के पास उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसने दरवाजे खटखटाए, मगर सबने उसे ठुकरा दिया। तुम वही सुल्तान हो ना जो गद्दार निकला? हमें तुम्हारी सच्चाई नहीं पता, मगर शहर तुम्हें गलत मान चुका है। सुल्तान के दिल पर जैसे वार हुआ। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि जब तुमने अपने लोगों को भूखा मरने दिया था तब उन्हें कैसा लगा होगा? सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया। अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हक के लिए भी लड़ूंगा।
फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने तख्त की हकीकत जानो। तुम्हारे जाने के बाद वजीर क्या कर रहा है, ये देखने के लिए हमें बगदाद के बाजार में जाना होगा। सुल्तान हम्माद और फकीर बाजार में छुपकर लोगों की बातें सुनने लगे। नया सुल्तान बहुत जालिम निकला। हम तो समझे थे कि वजीर अच्छा होगा, मगर उसने हमसे और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ अमीरों की सुनी जाती थी, अब तो आम लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। सुल्तान का दिल जल उठा। मैंने सोचा था कि मेरे हटने से लोगों को राहत मिलेगी, मगर ये तो और बर्बाद हो गए। फकीर ने कहा, हर गलती का इम्तिहान होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हक वापस लो। सुल्तान ने अपने पुराने वफादारों को तलाश किया। कुछ सिपाही अब भी उसके साथ थे। कुछ व्यापारी जो नए सुल्तान से नाखुश थे, उन्होंने मदद का वादा किया। बगदाद के आम लोग भी धीरे धीरे सुल्तान के पक्ष में आने लगे। फकीर ने कहा, अब हमें बस सही वक्त का इंतजार है। अब बगदाद में हलचल शुरू हो चुकी थी। सुल्तान अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार था, मगर क्या वो अपने तख्त को वापस हासिल कर पाएगा? क्या वजीर अपनी गद्दारी में कामयाब होगा? बगदाद का शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाजार वीरान पड़े थे। लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा था। अमीर और ताकतवर लोग वजीर के साथ थे, मगर आम लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। सुल्तान हम्माद अपने पुराने वफादारों के साथ एक खुफिया जगह पर जमा था। अब वक्त आ गया है, उसने कहा। आज रात हम अपने शहर को उसके गद्दार से आजाद कराएंगे। वजीर को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान जिंदा है और अपने हक के लिए वापस आ रहा है। उसका नाम मिटाने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह गया? वजीर गुस्से से चीखा। उसने अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया। अगर वो महल तक पहुंचा तो उसे वहीं मार गिराना। फकीर ने सुल्तान से कहा, अगर तुम तलवार से जीतोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ एक और जालिम समझेंगे, मगर अगर तुम उन्हें उनकी आंखों से सच्चाई दिखाओ तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मगर कैसे? सुल्तान ने पूछा। आज रात का चांद तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा। रात का दूसरा पहर था। वजीर अपने महल में आराम से बैठा हुआ था। अचानक बाहर शोर मचने लगा। सुल्तान वापस आ गया। जालिम वजीर को हटाओ। महल के दरवाजे के सामने सुल्तान हम्माद अकेला खड़ा था। वो निहत्था था। न उसके पास तलवार थी, न कोई फौज। बस उसके साथ बगदाद के वो लोग थे जिनके दिलों में अब भी उसके लिए मोहब्बत थी। वजीर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आया। क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? उसने चीख कर कहा। सुल्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनका ईमान कमजोर हो। वजीर ने इशारा किया और सिपाहियों ने अपनी तलवारें उठा लीं। मगर तभी फकीर ने आगे बढ़कर कहा, जिसके पास हक हो उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लोगों ने ऊपर देखा। चांद के ठीक सामने महल की सबसे ऊंची मीनार पर बगदाद का पुराना परचम लहरा रहा था। जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी वो सुल्तान की असल पहचान थी। लोगों की आंखें खुल गईं। हमसे झूठ बोला गया। सुल्तान गद्दार नहीं, गद्दार तो वजीर है। भीड़ ने वजीर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो हुक्मरान नहीं था, बल्कि एक मुजरिम था। सुल्तान ने आगे बढ़कर कहा, जो दूसरों के लिए गढ़े गए गड्ढों में गिरता है वो खुद भी उसी में गिर जाता है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह का सूरज निकला तो बगदाद फिर से पहले जैसा रोशन हो गया। सुल्तान हम्माद ने ऐलान किया, अब इस शहर में न कोई जुल्म होगा, न कोई गरीब भूखा सोएगा। उसने अपनी हुकूमत को इंसाफ और ईमानदारी पर चलाने का वादा किया। जब सब ठीक हो गया तो फकीर जाने के लिए तैयार हो गया। तुम जा रहे हो? सुल्तान ने पूछा। फकीर मुस्कुराया, मैं सिर्फ तकदीर के रास्ते दिखाने आया था। अब तुम्हारा सफर खुद तुम्हें तय करना होगा। सुल्तान की आंखें छलक आईं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। फकीर ने कहा, शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा करो, वही सबसे बड़ा हुक्मरान है। और इस तरह एक फकीर की नसीहत और एक सुल्तान की तौबा ने बगदाद को जालिम हुकूमत से आजाद कर दिया। ताकत हमेशा तलवार से नहीं, सच्चाई से जीतती है। जुल्म कभी हमेशा के लिए नहीं टिकता। जो अपने लोगों का दर्द समझता है वही सच्चा हुक्मरान होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।